सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में रविशंकर हवेलकर जी, जो माननीय वीरेंद्र जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ समाज सेवी और उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले संजय सिंह जी से संजय भाई कि संजय जी आए। अरे आइए इंस्पेक्टर आगे लखनऊ रहे। वीरेंद्र जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। और एक बहुत अहम कड़ी इधर देखिए भैया, इधर जो अगर नहीं पूरी होगी तो वीरेंद्र जी का यहाँ पर आना व्यर्थ रहेगा। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, त्रुटि हो गई, बूथ अध्यक्ष को सबसे पहले कराया जाना चाहिए। आइए शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी ये बनता है यहाँ बूथ अध्यक्ष है, इन्हीं के बूथ में कार्यक्रम है। सबसे युवा और जोशीला व्यक्ति। नरेंद्र भैया थोड़ा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर उत्तर के कार्यालय मंत्री गौरव पांडे जी से अनुरोध करूंगा भाई साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता 1991 में जब राकेश जी प्रथम बार यहाँ चुनाव लड़े, उस समय के कार्यकर्ता विवेक प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हमारे बड़े भाई, हमारे संरक्षक माननीय वीरेंद्र तिवारी जी आज चंद्रशेखर जी के बलिदान दिवस पर 2 शब्द बोल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। समूह क्षेत्र के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राकेश शंकर जी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी शंकर जी और आज़ाद जी की बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी विजय श्रेष्ठ कार्यक्रम। 1857 में आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी। मेरठ से मंगल पांडे जी ने अलग जगाई थी। फिर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बनता रहा। देश के उस समय तमाम महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज जिनका बलिदान दिवस है, उनके पराक्रम शौर्य की चर्चा पिछले समय में उस तरह नहीं की गई जैसा उनका आज़ादी में योगदान रहा। 1922 में महात्मा गांधी जी ने परिस्थितियों को देखते हुए आज़ादी के आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और 1924 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ादी के लिए एक अलग संगठन बना करके उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा योगदान रहा। देश के उस समय बड़ा बापुओं ने अपने ढंग से पराक्रम दिखाते हुए अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने का, देश को आज़ाद करने का संकल्प लिया और लगातार पूरे देश में अपने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए मजबूर करते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संकल्प लिया था कि जब तक देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ में आज़ाद शब्द जोड़ा था। एक बार एक जगह पर अंग्रेजों के अधिकारी का विरोध करने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया गिरफ्तार करके। जज ने पूछा आपका नाम, तो बताया आज़ाद।
पिता का नाम स्वतंत्रता, स्थान पूछा का जेल। ऐसा बोलने पर जज ने उन्हें 15 कोड़े लगवाए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने संकल्प लिया था, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, प्राणों की आहुति देने पड़े, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, हम चैन से नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने वीर पराक्रमी लोगों की टोली बना करके पूरे देश में आज़ादी की झलक जगाते रहे। आज ही के दिन प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, उसके पहले लाहौर में एक एंडरसन नाम का पुलिस अधीक्षक था अंग्रेज, उसकी उन्होंने हत्या की क्रिया करके। उसके बाद से अंग्रेजी सेना वही प्रशासन के पीछे पड़ गया था। 27 फरवरी को आज के दिन अल्फ्रेड पार्क में वो अन्य योजना बना रहे थे अंग्रेजों को परास्त करने के लिए। और जैसे अब कुछ मुखबरी कम हो गई है, पहले ज़्यादा मुखबरी करते थे देश के जो लोग थे, कुछ लोग अंग्रेजों के गुलाम परस्त। सूचना अंग्रेजों मिल गई कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अगले कार्यक्रम की चोरी चोरा की घटना, काकोरी कांड की घटना उन्हीं के योजना के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगली कोई योजना बना रहे हैं। अंग्रेजों ने सब सेना सहित वहाँ हमला किया और चंद्रशेखर आज़ाद जो संकल्प लिया था कि मैं आज़ाद होकर रहूँगा, देश को आज़ाद कराऊँगा और अंग्रेजों के चंगुल कभी नहीं फंसूँगा, स्वयं आज़ाद ही अपना प्राण त्यागूंगा। उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। कई लोगों की उनके रिवॉल्वर से फायरिंग से हत्या हुई और जब एक गोली रिवॉल्वर में रह गई, उनको लगा कि मेरा तो संकल्प था, हम देश को आज़ाद कराने के लिए ही जन्मे हैं। आज़ाद कराते कराते हमारे प्राणों की आहुति होने वाली है, लेकिन ये अंग्रेज़ गिरफ्तार न करने जीते जी उन्होंने हम आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे ऐसा नारा देते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर की गोली अपनी कनपटी लगाकर अपने प्राणों की आहुति देकर बलिदान दिया। देश को आज़ाद कराने में तमाम महापुरुषों का योगदान रहा होगा, लेकिन हाथ जोड़ने से, गिड़गिड़ाने से, आग्रह करने से आज़ादी देश को नहीं मिली है। हमारे तमाम चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अस्माकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, ऐसे ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे वीर पराक्रमी महापुरुषों के पराक्रम से दहशत में आकर के, भय खा करके अंग्रेज देश छोड़कर भागे थे। 15 अगस्त 1947 को देश जो आज़ाद हुआ है, उसमें जो पराक्रमी बहादुर हमारे नायक थे, उनका विशेष योगदान रहा है। अतीत में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पिछली सरकारों ने हमारे जो वीर महापुरुष रहे, पराक्रमी हैं, जिनके शौर्य बलिदान को सदैव हमको याद करना चाहिए, उसे विस्मय करने का कुचकपूर्ण रणनीति बना करके कार्य किया गया। देश की मोदी सरकार ने चौरी चौरा कांड की घटना से एक उल्लेख करते हुए तय किया है कि हम देश में कहीं भी आज़ादी की लड़ाई में, देश को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा है, ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि और जयंती हम हर्षोल्लास साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करके मनाएंगे। उसी कड़ी में आज हम उन्नाव जिले के बदरका गांव में, जहां आज़ाद जी की जन्मस्थली है, वहां पुष्पांजलि अर्पित की और यहां श्री अनूप अवस्थी के प्रयास से यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। आज़ाद जी के चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। हम सब लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन के साथ साथ, सामाजिक कार्यों के साथ साथ जिस भी विधा में हैं, उसमें अपना योगदान देते हुए आने वाले समय में देश हमारा अक्षुण्ण रहे, अखंड रहे, एक रहे, सुरक्षित रहे, फिर से हमारा देश प्रतंत्रता बीड़ियों में न जकड़ा जाए। इसलिए अपने अपने योगदान को देश की रक्षा, सुरक्षा, अखंडता में भी अपनी महती भूमिका निभाएंगे। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में आज हमारी श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प रहेगा कि आने वाले समय में हम मिलजुल कर अपने घर, समाज, परिवार की रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा में भी कर संकल्पित रहें। मुझे आने का अवसर मिला यहाँ पर अनूप अवस्थी के प्रयास से। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। इस देश को आज़ाद कराने में तमाम महापुरुषों ने जो योगदान दिया, उसमें आज़ाद जी प्रमुख थे। और जो प्रकाश भाई साहब ने डाला, निश्चित तौर पर ये हम लोग को प्रेरणा भी देगा, ऊर्जा भी देगा। अब मैं
इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक और प्रधानमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम के उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में सूच में आए हुए अतिथि माननीय वीरेंद्र जी का आभार व्यक्त करते हुए सभा को समाप्त की घोषणा की। आज हमारी सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत निजाम मिल कैंपस में चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान दिवस पर हमारे अतिथि राज्य मंत्री जी आदरणीय श्री जयंत तिवारी जी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री अनुप अवस्थी जी, यशस्वी पूर्व विधायक सीसामऊ विधानसभा से भाई राकेश शुनकर जी, उपस्थित सभी सामाजिक बंधु, वास्तव में हमारे जो चीफ गेस्ट ने अभी आप लोगों को सूक्ष्म विचार दिए हैं, हम सब लोगों को इसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए, इसे आत्मसात करते हुए देश के निर्माण में अपना जो भी योगदान है उसे देना चाहिए और निरंतर समाज के कल्याण के लिए, देश के लिए अपनी सोच को रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की भैया सबका परिचय करा।